हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना कॉमर्स पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मतलब क्या, जर्नल एंट्रीज करने वाले हैं आज। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने भी कुछ जर्नल एंट्रीज की थी, उसका मैंने आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उस वीडियोज को वहां से देख सकते हैं। तो आज हम थोड़ी सी बेसिक जर्नल एंट्रीज के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तभी इन एंट्रीज को जब आप समझेंगे तो आगे आने वाली जो जर्नल एंट्रीज है आप उसको इजीली समझ पाएंगे। तो जो भी आज की जर्नल एंट्रीज हम करने वाले हैं उसको एकदम कॉन्सेप्ट के साथ बिल्कुल अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट के साथ, रूल के साथ जर्नल एंट्री करना आ जाए। ठीक है, जिन स्टूडेंट को जर्नल एंट्री करना नहीं आता है, जिनको अकाउंट समझ में नहीं आता कि कौन से अकाउंट को कब डेबिट करना है, कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना होता है, रूल कब कौन सा लगाना होता है, उनको याद नहीं हो पाता, तो ये सारी चीजें आपकी आज इस वीडियो में खत्म हो जाएंगी काफी हद तक। ठीक है, तो वीडियो पे आप ध्यान से देखिएगा। हम स्टार्ट करते हैं आज बेसिक जर्नल एंट्रीज से। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया कि प्रीवियस वीडियो जो मैंने बनाया है जर्नल एंट्रीज का, आप उसको भी जरूर देखिएगा, वहां से भी आपको कुछ जर्नल एंट्रीज को करने का तरीका समझ में आएगा, क्योंकि वहां पर भी मैंने एकदम कॉन्सेप्ट बेस पे उसको समझाया है। और यहाँ पर भी मैं उसको कोशिश करूंगा कि आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि जर्नल एंट्रीज कैसे पास करते हैं। जर्नल एंट्री पास करना बहुत ही ज्यादा एक तरह से इम्पोर्टेंट होता है, उसको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, ठीक है, और अकाउंट्स में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अगर कुछ है तो जर्नल एंट्री को पास करना है। जर्नल एंट्री अगर आप पास करना सीख जाते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि आप अकाउंट्स को काफी हद तक आप समझ चुके हैं। ठीक है, कि आपको कैसे आगे लेजर बनाना है, ट्रायल बैलेंस बनाना है, फिर उसके बाद ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर बैलेंस शीट, फिर क्लास 12th में भी आपको जो बहुत सी जर्नल एंट्रीज करने के लिए मिलेंगी जो कि कंपनी से रिलेटेड होंगी। तो इसलिए आपको यहाँ पर जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से सीखना होगा और समझना होगा, ताकि आप उसको बिल्कुल अच्छी तरह से कर पाए। अगर आप उसको नहीं सीखेंगे तो आपको ये समझ लीजिए कि अकाउंट्स में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप जर्नल एंट्रीज को पहले बहुत अच्छी तरह से समझें और सीखें। जर्नल एंट्री अगर आप करना सीख जाएंगे तो अकाउंट्स आप सीख ही जाएंगे, ऐसा समझ लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमने कुछ यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन्स लिए हुए हैं, ठीक है, जो कि साहिल ब्रदर्स की बुक में हमें एंट्री करनी है। तो यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन है, उस ट्रांजेक्शन पे नजर डालते हैं और आज हम इन ट्रांजेक्शन की यहाँ पे जर्नल एंट्री करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो ट्रांजेक्शन है वो किसकी बुक में करने हैं हमें एंट्री? साहिल ब्रदर्स की बुक में एंट्री करनी है। ठीक है, यहाँ पे हमने इसलिए बता दिया आपको कि वैसे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमें ये बताएं कि हम किसकी बुक में एंट्री कर रहे हैं। हमें यहाँ पे सीखना ये इंपॉर्टेंट है कि जर्नल एंट्री पास कैसे करते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में तो बहुत सारे क्वेश्चन आप देखेंगे बुक में, तो अलग डिफरेंट जो भी बिजनेस होंगे उनके बुक्स में हमें एंट्री करनी होती है, वो तो हम समझ लेते हैं। लेकिन जर्नल एंट्री पास कैसे करते हैं, कौन से अकाउंट को कब डेबिट और क्रेडिट कर देते हैं, ये समझना ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कमेंस बिजनेस विद कैश। और एक और चीज हम स्टूडेंट्स आपको बताना चाहेंगे कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो जर्नल एंट्रीज को याद करने की कोशिश करते हैं, या उनको रटने की कोशिश करते हैं, या किसी ट्रिक से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, आप जर्नल एंट्री को कभी याद नहीं कर सकते, ना ही यहाँ पे कोई ट्रिक लगाई जा सकती है। ठीक है, यहाँ पे आपको रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, गोल्डन रूल को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग जर्नल एंट्री करना सीखते हैं तो आप कभी भी किसी भी जर्नल एंट्री में गलती नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप जर्नल एंट्रीज को याद करेंगे कि यहाँ इस केस में इसको डेबिट कर लेना है, इस केस में इसको क्रेडिट कर देंगे, तो हो सकता है कि कभी आपकी जर्नल एंट्री गलत भी हो सकती है, क्योंकि आपने रूल को फॉलो नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि कोई भी ऐसा अकाउंट नहीं होता जो हमेशा डेबिट ही हो या हमेशा वो क्रेडिट ही हो। ठीक है, जर्नल एंट्री में कभी कभी जो अकाउंट हम अक्सर देखते हैं कि वो क्रेडिट हो रहा है, कभी कभी वो डेबिट भी होता है। ठीक है, और जो अकाउंट कभी डेबिट हो रहा है वो क्रेडिट भी होता है। तो इसलिए आप इसको याद नहीं कर सकते कि ये डेबिट ही होगा। ठीक है, जितने भी हमने आपको गोल्डन रूल में, मैं इसका भी आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा कि गोल्डन रूल को कैसे मैंने समझाया वहां पर। ठीक है, वो भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 1 मई 2018। ठीक है, ये हमारा डेट है। इस दिन क्या हुआ, बिजनेस स्टार्ट हुआ। क्या लिखा है, कमेंस बिजनेस विद कैश ₹5 लाख।
मतलब बिजनेस की शुरुआत की गई 5 लाख रुपए से, बिजनेस में 5 लाख रुपए लगाए गए, इसका मतलब समझिए पहले, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी, जो कि हमने सेपरेट लीगल एंटिटी हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा था, वहां पर यह बताया गया है कि जो बिजनेस होता है, जो बिजनेसमैन होता है, उन दोनों को अलग मानना होता है। वो ऐसा मान के हमें एंट्री पास करनी होगी यहाँ पर, ठीक है। अगर बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा लगाया है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, बिजनेसमैन स्टार्ट कर रहा है बिजनेस को, इसका मतलब उसने कैश कहाँ लगाया, बिजनेस में लगाया, तो ये दोनों लोग तो अलग माने जाते हैं, ठीक है। बिजनेस एंटिटी जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है, एजप्शंस जो हमारी है, वहां पे हम ऐसा मानते हैं कि दोनों अलग हैं, ठीक है। तो दोनों अलग है, तो इसका मतलब ये हुआ, और हम किसकी बुक में एंट्री कर रहे हैं, बिजनेस की बुक है। ये साहिल ब्रदर्स किसी का नाम नहीं है, ये बिजनेस का नाम है, बिजनेस की बुक में एंट्री कर रहे हैं, ना कि साहिल की बुक में एंट्री कर रहे हैं। मान लीजिए साहिल ने अपने नाम से बिजनेस का नाम रखा है, तो साहिल की बुक में एंट्री नहीं कर रहे, बिजनेस की बुक में एंट्री कर रहे हैं। तो बिजनेस की बुक में एंट्री करने का मतलब कि बिजनेस के पास क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, और कौन लगा रहा है उस पैसे को, बिजनेसमैन लगा रहा है, तो ठीक है। तो जो कैश जो जा रहा है बिजनेस के अंदर, तो बिजनेस उसको ये ट्रीट करेगा कि मुझे किसी ने ये पैसा दिया है, ठीक है, किसी ने मेरे में पैसा लगाया, इन्वेस्ट किया है, तो वो ये ट्रीट करेगा कि ये मेरे लिए लायबिलिटी है, क्योंकि वो अलग पर्सन है और जो बिजनेस है, बिजनेसमैन है, वो अलग पर्सन है। तो इसलिए वो ये सोचेगा कि ये अलग जो पैसा मुझे दिया है, ये मेरे लिए एक लायबिलिटी है, ठीक है। और हम पढ़ चुके हैं कि जो भी बिजनेसमैन बिजनेस में पैसे को लगाता है, इन्वेस्ट करता है, या इंट्रोड्यूस करता है, या कंट्रीब्यूट करता है, उस पैसे को हम कैपिटल कहते हैं। और कैपिटल का मतलब होता है लायबिलिटी, जो बिजनेस के लिए क्या होती है, लायबिलिटी ट्रीट की जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 अकाउंट यहाँ पे ओपन हो रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा वर्किंग नोट करके आपको समझा रहे हैं। एक हो रहा है कैश, बिजनेस के अंदर क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, कैश। तो ये कैश आ रहा है, और किस फॉर्म में आ रहा है, कैपिटल की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है, कैपिटल की फॉर्म में आ रहा है कैश बिजनेस के अंदर। तो हमें यहाँ पर रखना नहीं है कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, की जब भी बिजनेस में पैसा आता है, या बिजनेसमैन जब भी बिजनेस स्टार्ट करता है, तो जो पैसे लगाता है, तो वहां पे एंट्री बस याद कर लेनी है कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ठीक है। वो एंट्री आप याद भी कर लेंगे तब भी चलेगा, लेकिन इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है वो समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो वही हम आपको बता रहे हैं कि बिजनेस के अंदर कैश आ रहा है, और कैश कौन सा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है। कौन सा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है, ठीक है। रियल अकाउंट का नियम होता है कि आने वाली चीज को, जो बिजनेस में आता है उसको क्या कर देते हैं, डेबिट, और जो बिजनेस से बाहर जाता है उसको क्या कर देते हैं, क्रेडिट। लेकिन वो रियल अकाउंट होना चाहिए। सबसे पहले हमें ट्रांजैक्शन में ये पहचानना होगा कि वो अकाउंट कौन सा है, रियल है कि पर्सनल है कि नॉमिनल है। जो भी वो अकाउंट है उसी के अकॉर्डिंग नियम लगेगा, उसी के अकॉर्डिंग रूल लगाया जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर लिया कि कैश रियल अकाउंट होता है, ठीक है, ये हम पढ़ा चुके हैं आपको। कैश क्या होता है, रियल अकाउंट होता है, और ये बिजनेस में क्या हो रहा है, आ रहा है, तो इट मींस कैश अकाउंट क्या कर देंगे आप, डेबिट कर देंगे, ठीक है। कैश अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और किस फॉर्म में आ रहा है ये आ रहा है कैपिटल की फॉर्म में। तो कैपिटल तो लायबिलिटी है, और लायबिलिटी के बैलेंसेस क्रेडिट करने से बढ़ते हैं, और ये लायबिलिटी आ रही है तो बढ़ ही रही होगी, तो लायबिलिटी जो होगी वो क्रेडिट करने से हमेशा इंक्रीज होती है। तो टू कैपिटल लिखेंगे क्योंकि कैपिटल की फॉर्म में आ रहा है, और लायबिलिटी क्रेडिट हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। कितना है ये, 5 लाख रुपए। इस तरह से आपको यहाँ पर ये मेंशन करना है। यहाँ पे नरेशन लिखना होता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। नरेशन में आपको बस ये ट्रांजैक्शन यहाँ पर रिकॉर्ड करना होता है, तो हम यहाँ पे नरेशन नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहाँ डेट डाल देते हैं, मई, ईयर है 2018 1 मई, ठीक है। इस तरह से ये एंट्री हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है। सेकंड है सोल्ड गुड्स टू महेश ₹10,000। हमने गुड्स बेचा है, ठीक है, सेल किया है। किसको सेल किया है, महेश को सेल किया है, महेश को। तो गुड्स मतलब क्या होता है, स्टॉक होता है, ठीक है, एक टेंजिबल एसेट है जो कि हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, मनी में इसको मेजर तो आराम से कर लेते हैं। तो ये कौन सा अकाउंट है, गुड्स, आपको पता होगा रियल अकाउंट होता है, ठीक है। रियल अकाउंट का क्या रूल है, आने वाली चीज को क्या कर देते हैं, डेबिट, जाने वाली चीज को क्रेडिट। तो ये समय क्या कर रहा है, आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है, क्योंकि बेच रहे हैं,
और इसको बेच रहे किसको, महेश को। तो आगे क्या लिखा है, क्या फॉर कैश, क्या पैसे में बेच रहे हैं, नहीं, ये ट्रांजेक्शन क्रेडिट है, क्योंकि यहाँ पे नाम दिया हुआ है पार्टी का जिसको हम बेच रहे हैं। अगर इसकी जगह पे यहाँ पे कैश लिखा होता तो कैश में मान लेते, तब हमें कैश मिल रहा होता, लेकिन यहाँ पर कैश या इसके आगे फॉर कैश लिखते थे तब भी मान लेते कि कैश का ट्रांजेक्शन है, लेकिन यहाँ पर कैश का नाम नहीं है, यहाँ पे सिर्फ महेश को हम बेच रहे हैं। तो महेश कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। महेश कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट में कौन सा, नेचुरल पर्सन अकाउंट है, क्योंकि महेश को कुदरत ने बनाया है, नेचुरल ने बनाया है। ठीक है, हमने आपको बताया था जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं वो नेचुरल पर्सन अकाउंट में आते हैं। ठीक है, और नेचुरल पर्सन अकाउंट मतलब पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है कि जो रिसीवर होता है उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और जो गिवर होता है उसको हम क्रेडिट करते हैं। लेकिन यहाँ पे महेश जो है वो रिसीव कर रहा है, मतलब उसको गुड्स हम बेच रहे हैं तो वो मिल रहा है ना उसको, वो रिसीव कर रहा है, तो इसका मतलब वो डेबिट हो जाएगा, क्योंकि रिसीवर विल बी डेबिटेड अकॉर्डिंग टू द पर्सनल अकाउंट। और टू सेल्स क्यों कर दिया यहाँ पर, क्योंकि गुड्स को हम बेच रहे हैं, और जो गुड्स है ना वो रियल अकाउंट है, और वो जा रहा है, गोज आउट, बाहर जा रहा है, तो इसका मतलब जाने वाली चीज को क्रेडिट करते हैं। टू में जो भी लिखा है यहाँ पर इसका मतलब वो क्रेडिट है। ठीक है, कितना, 10,000 रुपीज। इस तरह से ये एंट्री आपकी अपने यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद है नेक्स्ट 4 मई। 4 मई को क्या हुआ, रिसीव कैश फ्रॉम महेश इन फुल सेटलमेंट। महेश ने हमें जो हमने अभी उधार बेचा था 2 मई को, 4 मई को महेश आया हमारे पास, बोला जो आपने 2 मई को हमें गुड्स बेचा था ना उधार में, ये लीजिए उसका पैसा ले लीजिए। ठीक है, लेकिन वो कितना दे रहा है, सिर्फ 9800, लेकिन कितने का गुड्स ले गया था, 10,000 का ले गया था, और 9800 रुपीज दे रहा है। वो कह रहा है फुल सेटलमेंट, मतलब इसी में सेटल कर रहा हूं मैं पूरा अकाउंट। ठीक है, अब वो भविष्य में कोई रुपया नहीं देगा इस ट्रांजेक्शन के बिहाफ में, मतलब जो 10,000 का गुड्स खरीद के ले गया है इसके लिए अब वो भविष्य में 1 रुपया भी आपको नहीं देगा। उसने आपको 9800 रुपीज दे दिए 4 मई को, अब इस तारीख के बाद वो 1 रुपया भी नहीं देगा, उसका अकाउंट यहाँ पे सेटल हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये है। तो ठीक है, जब हमें कैश मिल रहा है यहाँ पे, क्योंकि महेश हमें कैश देगा, और कैश क्या होता है, रियल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट का नियम क्या होता है, आने वाली चीज को डेबिट कर देते हैं, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितने रुपए दे रहा है, 9800 रुपीज दे। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, टू महेश, क्या कर देंगे, टू महेश, कितना, 10,000। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कैश अकाउंट डेबिट 9800 है, और महेश को जो क्रेडिट किया वो 10,000 से है। तो ये दोनों क्या बैलेंस हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे 9800 डेबिट है, और यहाँ पे क्रेडिट का अमाउंट 10,000 है। ठीक है, और डबल एंट्री सिस्टम में हमने पढ़ा है कि दोनों तरफ जो भी डबल एंट्री सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था, ड्यूल, जहां पे ड्यूल एस्पेक्ट होता है, मतलब किसी भी ट्रांजेक्शन में जब भी कोई अकाउंट डेबिट होता है या दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा तो दोनों सेम अमाउंट से होने चाहिए, मतलब डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंस होना चाहिए। कोई भी ट्रांजेक्शन ऐसा नहीं है कि एक अमाउंट 10,000 से डेबिट हो गया और दूसरा अमाउंट 9800 से डेबिट हो गया और दूसरा 10,000 से क्रेडिट, ऐसा नहीं हो सकता। जब भी होंगे डेबिट और क्रेडिट दोनों सेम होंगे। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम में हमने ये पढ़ा था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें हो रहा है नुकसान। क्यों हो रहा है नुकसान, क्योंकि 10,000 रुपए का गुड्स बेचने पर सिर्फ 9800 रुपीज वो दे रहा है, फुल सेटलमेंट कर रहा है, और हम उसको मान भी रहे हैं, तो हमें नुकसान हो रहा है। तो इस नुकसान को हम किस फॉर्म में दिखाएं, किस फॉर्म में दिखाएंगे, डिस्काउंट की फॉर्म में दिखाएंगे कि हमने इसको छोड़ दिया, जाओ डिस्काउंट अलाउड, हमने इसको बोला जाओ छोड़ दिया। कितना छोड़ दिया आपने, 200 रुपए छोड़ दिए, बोला 200 रुपए हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं फुल सेटलमेंट के लिए। होता है ना कभी कभी कि हम कोई भी सामान खरीदते हैं, ठीक है, फिर बाद में जब हम पे करते हैं या उस समय कुछ पे करते हैं तो बोलते हैं कुछ पैसे छोड़ दीजिए, कम करा लीजिए, या कुछ भी, मान लीजिए यहाँ पर ऐसे कुछ हुआ होगा। तो उसने क्या करा, 98 दिया, तो इसका मतलब 200 रुपए हमने क्या जाके छोड़ दिया। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड कर दिया। तो ये डिस्काउंट अलाउड जो होता है ना, ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है। कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है कि जो भी लॉसेस या एक्सपेंसेस हम करते हैं उनको हम डेबिट करते हैं। ठीक है,
और जो भी इनकम और गेन और प्रॉफिट होते हैं उनको हम क्रेडिट करते हैं। क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, याद रखिएगा। तो इसलिए डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए एक लॉस है, इसलिए हमने इसको यहाँ पर डेबिट किया हुआ है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है पेड रेंट ₹5,000। यहाँ पे स्टार्ट 5 मई। पेड रेंट, रेंट क्या है? एक्सपेंस होता है, खर्चा। ठीक है, खर्चा मतलब नॉमिनल अकाउंट। रेंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट का क्या नियम होता है कि सारे एक्सपेंसेस को डेबिट किया जाता है। जब रेंट को आप पे करोगे तो किस फॉर्म में करोगे? कैश की फॉर्म में कर सकते हो, ठीक है, चेक भी दे सकते हो। जब आप चेक दोगे तो बैंक लिखोगे यहाँ पे, टू बैंक, क्योंकि बैंक भी हमारे लिए एक क्या है? रियल अकाउंट। क्या है? रियल अकाउंट ही है। तो उसको भी आप यहाँ पे क्रेडिट में कैलकुलेट कर, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला है, तो मान लेंगे कि कैश में दिया है। ये आगे कह रहा है विथड्रू कैश। यहाँ पे आपको ऐसे लाइन ड्रॉ करना है, नरेशन भी लिखना है। हमने नरेशन छोड़ दिया है, आप उसको लिख सकते हैं। आगे क्या है यहाँ पर? 6 मई। 6 मई को क्या हो रहा है? विथड्रू कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर हिज पर्सनल यूज ₹5,000। मतलब हमने क्या किया? मतलब हमने क्या, जो साहिल है जिसका ये बिजनेस है, उसने क्या किया? बिजनेस से पैसे निकाल लिए अपने पर्सनल यूज के लिए। ऑफिस से पैसे मतलब बिजनेस से पैसे निकाले अपने पर्सनल यूज के लिए। तो जब भी बिजनेस से ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए या प्राइवेट यूज के लिए पैसे को विड्रॉ करता है तो वहां पर ड्रॉइंग अकाउंट ओपन होता है। कौन सा अकाउंट ओपन होता है? ड्रॉइंग अकाउंट। ठीक है, क्या कहेंगे यहाँ पर? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश निकाला है ना, तो कैश कितना निकाला है? 5,000। 5,000। ठीक है, तो समझ गए। अब आप सोचेंगे कि ड्राइंग अकाउंट, ये समझ में आ गया कि ड्राइंग होता है क्या? ड्राइंग इज दैट अमाउंट विच इज विड्रॉन बाय द ओनर फॉर हिज पर्सनल यूज। अपने पर्सनल यूज के लिए जब भी कोई ओनर बिजनेस से पैसे निकालता है तो उसको हम ड्राइंग कहते हैं। ठीक है, तो ड्राइंग को हमने यहाँ पर डेबिट क्यों किया है? देखिए, ड्राइंग सबसे पहले कौन सा अकाउंट होता है ये समझना जरूरी है कि वो पर्सनल है कि रियल है कि नॉमिनल है। ड्राइंग पर्सनल अकाउंट होता है। जिस तरह से कैपिटल पर्सनल अकाउंट होता है वैसी ड्राइंग भी पर्सनल अकाउंट होता है। जो कैपिटल और जो ड्राइंग है वो दोनों एक दूसरे के उल्टा है। कैपिटल में हम ये पढ़ते हैं कि जब भी ओनर पैसे को कंट्रीब्यूट करता है बिजनेस के अंदर तो हम उसको क्या कहते हैं? कैपिटल। लेकिन यहाँ पे ओनर क्या कर रहा है? यहाँ पे ओनर उल्टा कर रहा है, बिजनेस से पैसे निकाल रहा है, अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है। तो इसका मतलब उसकी कैपिटल कम हो जाएगी। ठीक है, मान लीजिए उसने 1 लाख रुपए कैपिटल की फॉर्म में लगाए थे बिजनेस में, कुछ टाइम बाद उसने क्या किया? उसमें से 10,000 पैसे निकाल लिए अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से, तो मतलब ड्राइंग कर ली इसने। ठीक है, तो उससे उसकी कैपिटल कितनी हो जाएगी? अब 90,000 हो जाएगी, क्योंकि 10,000 उसने निकाल लिए। तो ड्राइंग करने से क्या होता है? कैपिटल जो होती है वो कम हो जाती है, वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, दोनों ही पर्सनल अकाउंट होते हैं। तो कहीं ना कहीं कैपिटल लायबिलिटी है तो ड्राइंग क्या हो जाएगा? उसके लिए एक एसेट का काम करेगा। ठीक है, क्योंकि ये मान लिया जाएगा, बिजनेस ये मान लेगा कि पैसा तो आपने निकाल लिया, तो हम आपकी कैपिटल को ड्राइंग से डेबिट कर देंगे। तो इसलिए हम ड्राइंग को क्या करते थे? डेबिट कर देते, क्योंकि वो उसको मान लेता है कि ये एक तरह का एसेट है। ठीक है, उसने निकाल लिया, हम और हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी थी उसको कम कर दिया। ठीक है, जो हमारे ऊपर जो लायबिलिटी थी कैपिटल की वो हमारी कम कर दी, तो इसको इसलिए वो डेबिट में दिखाते हैं। ठीक है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश कितना? 5,000। ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको एरेज कर लेते हैं ताकि हमारे पास स्पेस नहीं है उतना। चलिए, नेक्स्ट है यहाँ पर 7 मई। यहाँ पे क्या हो रहा है? सोल्ड गुड्स टू कैलाश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 1 लाख। कितना? 1 लाख रुपए एट ट्रेड डिस्काउंट 15%। यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट का नाम आया है। देखिए, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए डिस्काउंट
क्या होता है और कितनी तरह का होता है। देखिए, एक होता है ट्रेड, एक होता है कैश डिस्काउंट। ठीक है, एक आपका कैश डिस्काउंट और दूसरा है ट्रेड डिस्काउंट। दोनों में फर्क क्या होता है? देखिए, ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो सेल्स प्रमोशन के लिए दिया जाता है, जिससे कि सेल्स को बढ़ाया जा सके। ठीक है, जिससे कि आपकी बिक्री बढ़ सके, उसको हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। और कैश डिस्काउंट का मतलब होता है कि जो आपका पेमेंट, आप चाहते हैं कि जो पेमेंट है ना, जो भी आपका परचेजर है, जो बायर है, आपसे जो गुड्स परचेज कर रहा है, वो आपको तुरंत पेमेंट कर दे। ठीक है, जल्द से जल्द पेमेंट कर दे, तो वहां पे हम उसको कैश डिस्काउंट देते हैं। जैसे आप सोचोगे कि आपको समझ में नहीं आएगी बात, आप सोचोगे कि हम दुकान में जाते हैं, वहां से कोई भी चीज खरीदते हैं 10 रुपए का, 100 रुपए का, 200 रुपए का, तो वहां पे तो कभी ट्रेड डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट हमने देखा ही नहीं, है ना। लेकिन वो अलग चीज है। हमें यहाँ पे ये समझना है बिजनेस के टर्म है। जब भी हम मान लीजिए किसी होलसेलर से कोई भी चीज खरीदेंगे या कहीं मैन्युफैक्चरर से खरीदेंगे, ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर से जाके हम तो खरीद नहीं सकते, होलसेलर ही जाके परचेस करेगा वहां से, फिर होलसेलर वहां से परचेस करके रिटेलर को सेल कर देगा, फिर हम रिटेलर से खरीदते हैं, क्योंकि हम कोई भी चीज बहुत कम क्वांटिटी में परचेस करते हैं। और ये लोग जो होते हैं होलसेलर और रिटेलर, ये बल्क में परचेस करते हैं, मतलब एक ह्यूज अमाउंट में क्वांटिटी में परचेस करते हैं, तो वहां पे अमाउंट भी बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, जैसे होलसेलर अगर मैन्युफैक्चरर के पास जाएगा और उससे जब भी कोई चीज परचेस करेगा, तो ये थोड़ी कहेगा कि 2-4 पीस दे दीजिए या 8-10 क्वांटिटी में दीजिए, ऐसा नहीं होता। वहां या तो किसी ट्रक के थ्रू बहुत सारा माल खरीद लेंगे वो एक साथ, तो कम से कम 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख का माल एक बार में वो परचेस कर लेते हैं, इतना का गुड्स वो खरीदते हैं। तो वहां पर होता क्या है कि ये जो ट्रेड डिस्काउंट होता है, वहां पे वो इसलिए देते हैं कि सोचते हैं कि ज्यादा से हमारी सेल, ठीक है, बोलते हैं कि 10% हमारा ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं, सेल्स को बढ़ाने के लिए, बस आपको ऐसा समझना है। और कैश डिस्काउंट, मान लीजिए अब उन्होंने 5 लाख 10 लाख का सामान खरीद लिया, अब 10 लाख रुपए वो तुरंत तो कोई पे नहीं करता, उधार में ही आता जाता था सामान। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि वहां पे कुछ टाइम पीरियड दे दिया जाता है कि अगर आप 10 दिन के अंदर पेमेंट कर देंगे तो आपको हम 10% डिस्काउंट देंगे या 5% डिस्काउंट देंगे, जैसी भी उनकी स्कीम है। 10 दिन के अंदर पेमेंट करने पर आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा, 20 दिन के अंदर पेमेंट करेंगे तो आपको 3% देंगे। मान लीजिए 10 में 5%, 20 दिन पे देंगे तो 3%, और उसके बाद देंगे तो आपको पूरा पेमेंट करना पड़ेगा, कोई डिस्काउंट आपको नहीं देंगे। ऐसा उनका रूल होता है, मैं खाली आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, इस तरह का रूल बनाया जाता है। अगर आप प्रॉम्प्ट पेमेंट करते हैं, मतलब अभी तुरंत पैसा दे देते हैं पूरा का पूरा जितना भी है, तो आपको हम देंगे 7 या 8% ज्यादा। तो कैश डिस्काउंट समझना है आपको, कैश डिस्काउंट इसलिए दिया जाता है कि पेमेंट जल्दी से जल्दी आपको मिल जाए। ठीक है, लालच दिया जाता है, क्योंकि ज्यादा अमाउंट में कोई परचेस करेगा तो अमाउंट ज्यादा ही आएगा, फिर वो उसको बेचेगा तब पैसे वहां से कमाएगा, तब पेमेंट करेगा ना। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि सामने वाली जो पार्टी होती है, अब एक इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये है मैन्युफैक्चरर, ठीक है, और ये है होलसेलर, और यहां पर हमारा बैठा है रिटेलर। ठीक है, R फॉर रिटेलर, W फॉर होलसेलर, M फॉर मैन्युफैक्चरर। अब सबसे पहले गुड्स का ये प्रोडक्शन करता है, ये बनाता है, फिर इसको सेल करता है, ये इसको सेल करता है, फिर ये हमको सेल करते हैं, मतलब कस्टमर्स को। ठीक है, यहां से हम खरीदते हैं रिटेलर से। अब जब मैन्युफैक्चरर से होलसेलर परचेज करेगा, मान लीजिए उन्होंने 10 लाख का गुड्स परचेज कर लिया होलसेलर पे यहां से। अब ये जो होलसेलर है वो 10 लाख तुरंत पे नहीं करता, ऐसा थोड़ा कि 10 लाख रुपए जेब में लगेगा और पेमेंट करें, हो भी सकता है, लेकिन ज्यादातर ऐसा नहीं होता। ज्यादातर इनके ट्रांजेक्शन जो होते हैं ना, वो क्रेडिट में ही होते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है तो क्रेडिट में ही होता है। ठीक है, कुछ अमाउंट तुरंत पे भी करते हैं, कुछ अमाउंट बाद में पे करते हो। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो मैन्युफैक्चरर होता है वो इसको कैश डिस्काउंट देता है पेमेंट के लिए। क्या देता है? कैश डिस्काउंट। बोलता है कि अगर आपने विदिन 10 डेज के अंदर पूरा पेमेंट कर दिया तो आपको मिलेगा 5% का डिस्काउंट। ठीक है, और अगर आपने 5 दिन में पेमेंट कर दिया तो 3% का डिस्काउंट। अगर तुरंत अभी पे करोगे तो आपको देंगे हम 10% का डिस्काउंट। तो आप समझिए कैश डिस्काउंट का मतलब सिंपली होता है कि लालच दिया जाता है कि आप जल्द से जल्द पेमेंट कर दीजिए।
ठीक है। तो ये दो तरह के डिस्काउंट हमने आपको बताया। अब चलते हैं एंट्री की तरफ। यहाँ पे क्या हो रहा है, गुड्स को सेल कर रहे हैं कैलाश को, जिसका लिस्ट प्राइस कितना है 1 लाख रुपए, एट ट्रेड डिस्काउंट कितना है 15%, ठीक है। तो लिस्ट प्राइस उसका 1 लाख रुपए है, तो 15% का तो ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है। तो कितने में सेल होगा ये सेल होगा 85,000 रुपीज में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे किसको बेच रहे हो, कैलाश को, और कैश का तो कोई बात हुआ ही नहीं, तो मतलब क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। और रिसीवर कौन है इसका, कैलाश। कैलाश मतलब पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का नियम, जो रिसीवर होता है उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो कैलाश को बेच रहे हैं, कितने का है गुड्स, 1 लाख का, ठीक है। तो कितने में जाएगा, कितने से डेबिट करें इसको, 85,000, ठीक है। टू सेल्स कितना, 85,000, ठीक है। नेक्स्ट आपके कैलाश रिटर्न गुड्स लिस्ट प्राइस 4,000। अब देखिए, आप सोचेंगे कि इस एंट्री में हमने ट्रेड डिस्काउंट को कहीं पे दिखाया नहीं है, सीधे माइनस कर दिया। 15% निकाल के 1 लाख का 15% कितना, 15,000, मतलब 1 लाख का गुड्स नहीं देंगे, अब उसको 15,000 कम करके देंगे। तो ट्रेड डिस्काउंट दिया ना। ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी एंट्री में शो नहीं किया जाता, ठीक है, लेकिन कैश डिस्काउंट को शो किया जाता है, ये याद रखिए। तो हमने क्या करना है, सिर्फ यहाँ से 15% निकालना है 15,000, और सीधे इसमें से माइनस कर देना है 15,000, उतने से हमें यहाँ पे अमाउंट फीड कर देना है कि ये अमाउंट जो भी ट्रांजेक्शन 1 लाख का नहीं हुआ, 85,000 का होगा। अब कैलाश ने रिटर्न कर दिया गुड्स 10 मई को, कैलाश ने रिटर्न कर दिया, रिटर्न गुड्स कर दिया। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, गुड्स हमारे पास आ जाएगा, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, ठीक है। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट कितने का है, 4,000। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये 4,000 तो लिस्ट प्राइस पर है ना, तो इस पर भी तो ट्रेड डिस्काउंट लगे होंगे। कैलाश पे रिटर्न जो गुड्स किया है 4,000 का लिस्ट प्राइस है, तो इस पर कहीं ना कहीं 15% का डिस्काउंट हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया होगा, तो वो कितना हो जाएगा, 15% कितना हो जाएगा, 600 रुपए, कितना हो जाएगा, 600 रुपए। तो हम ये थोड़ी मानेंगे कि 4,000 का गुड्स है, क्योंकि जब हमने बेचा था 1 लाख का जो लिस्ट प्राइस था, तो हमने 1 लाख नहीं दिखाया, उस पर से इसको 15% कम करके दिखाया, मतलब इसको ट्रेड डिस्काउंट दिया कि आप 1 लाख का गुड्स जो है वो हमसे 85,000 में ले सकते हैं, क्योंकि हम 15% ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं, कम करके बेच रहे हैं। तो जब ये वापस करने आएगा, बोलेगा ये लीजिए 4,000 का गुड्स, तो हम बोलेंगे आपको 1 लाख का जब गुड्स 15% डिस्काउंट में दिया था, तो ये 4,000 का लिस्ट प्राइस है ना, तो इसको जब वापस लेंगे तो इस पे से भी हम ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके ही लेंगे, क्योंकि बेचते समय ट्रेड डिस्काउंट दिया है। तो गुड्स जब आप वापस करने आए हो हमारे पास, कुछ गुड्स हो सकता है कैलाश को पसंद ना आया हो, तो वापस करने चला आया, तो वापस करने चला आया 4,000 का, तो बेचते समय तो डिस्काउंट ले गया, तो वापस करते समय भी डिस्काउंट हम इसमें से क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो कितना आ रहा है डिस्काउंट, 4,000 का 15%, 600 रुपए। तो ट्रांजेक्शन कितने का हो जाएगा, ये 3400। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, क्या कर देंगे आप, टू कैलाश, क्योंकि कैलाश गिवर है, वो हमको गुड्स वापस करने आएगा, 34, ठीक है। तो ये थी जर्नल एंट्रीज स्टूडेंट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम और भी थोड़ी सी टफ एंट्रीज करेंगे, धीरे धीरे कठिन एंट्री करते जाएंगे। अगर आपको ये सारी एंट्रीज अच्छी तरह से समझ में आ गई हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम रही हो तो वो भी बताइएगा, ठीक है। और वीडियो पे नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स टू एवरीवन एंड जय हिंद टू ऑल।